Okay, Assalamu alaikum class. In today's lecture, we will discuss the remaining part of pricing strategies chapter, that is chapter number 11. We already have discussed about price adjustment strategies. We already have discussed three pricing adjustment strategies, and these are um, discount and allowance pricing strategies and segmented pricing strategies. Now we'll discuss about the psychological pricing strategy. Psychological pricing strategies occurs when the sellers consider the psychology of prices and not simply the economies. Basically जो है psychology में आप क्या करते हैं कि कस्टमर की जो एक परसेप्शन है उसके अकॉर्डिंग फीचर्स प्रोवाइड करके आप जो है उसके अकॉर्डिंग जो है प्राइसेस चार्ज करते हैं. फॉर एग्जांपल एप्पल का जो है उनका एक साइकोलॉजिकल एक वो फैक्टर बनाया हुआ है कि अगर आईफोन होगा तो इसकी जो प्राइसेस होंगी दैन देयर प्राइसेस विल बी आल्सो बी हाई. तो एक साइकोलॉजिकल प्राइसिंग वो चार्ज करना एक स्टेटस का बना दिया गया है कि आईफोन होगा तो बंदा अमीर लगेगा. ठीक है, उस परसेप्शन की बेस पर सारी जो है वो प्राइसेस कंपनी जो है वो चार्ज कर रही है. Then reference pricings are prices that buyers carry in their mind and refer to when looking at a given product, like nothing current prices, remembering past prices, assessing the buyer's situations. So इसमें जब आप psychological pricing की बात करते हैं तो उसमें reference pricing भी आ जाती है. अब जो reference pricing जो है वो आपका basically क्या है कि आप इसमें वो कर रहे होते हैं कि if these features are present in particular brands on particular product then their prices will be this much. ठीक है, तो उनकी ये प्राइसेस होंगी. अब इसमें आप क्या करते हैं बेसिकली नथिंग करंट प्राइसेस रिमेंग आप पास्ट प्राइसेस को देखते हैं. असेसिंग द बायर सिचुएशंस, जब कंपनी रेफरेंसेस प्राइसिंग जो कर रही होती हैं तो वो क्या कर रही होती हैं बेसिकली एडजस्ट कर रही होती हैं बायर्स की सिचुएशन के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जांपल बायर्स की जो कंट्री की सिचुएशन होती है, इकोनॉमिकल कंडीशंस होती है, उसके अकॉर्डिंग भी जो है वो प्राइसेस उसके अकॉर्डिंग जो है वो चार्ज कर रही होती हैं. ठीक है, जैसे कैलॉग्स जो है राइजन्स ब्रांड जो है वो उनकी जो आपकी बुक में एक एग्जांपल डिस्कस की हुई है तो आप इस बेसिकली इसमें क्या करेंगे इसको गो थ्रू कर लेंगे. ठीक है, होप सो ये आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा कि वो जो था प्राइसेस जैसे वो एक वो है कैनेडियन एक फर्नीचर ब्रांड है तो वो रेफरेंस प्राइसेस के मतलब लो प्राइसेस जो हैं वो कंपैरेटिवली जो है वो चार्ज कर रहे हैं. ठीक है, वो करंट प्राइसेस को नहीं देख रहे, पास्ट प्राइसेस को नहीं देख रहे, वो बायर्स की सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैसे इकोनॉमिकल कंडीशंस हो गई, ठीक है, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो आप प्राइसेस जो है वो चार्ज करते हैं. Okay, then here promotional pricing is when prices are temporarily priced below list prices or cost to increase demand. Promotional prices में basically क्या होता है कि आप you just want to क्रिएट बायर यू जस्ट वांट टू क्रिएट बाइंग एक्साइटमेंट. बायर्स के दरमियान में एक्साइटमेंट और अर्जेंसी जो है वो क्रिएट करने के लिए आप प्राइसेस जो है वो लो कर देते हैं. सो दीज प्राइसेस दीज कट प्राइसेस विल बी कॉल्ड प्रमोशनल प्राइसेस फॉर सम टाइम, मतलब लिमिटेड टाइम ऑफर्ड जो होती हैं ये होती हैं. ठीक है, बेसिकली इसमें और उसमें क्या होता है कि आप जो हैं वो प्राइसेस लेस कर देते हैं, कट कर देते हैं जस्ट टू अट्रैक्ट द ह्यूज कस्टमर, जस्ट टू अट्रैक्ट ह्यूज कस्टमर और जस्ट टू इंक्रीज द कस्टमर डिमांड. ठीक है, ये सारे ये होते हैं. अब जो है इसमें बेसिकली क्या होता है कि लॉस लीडर्स होते हैं कि सिंपली कंपनी क्या करना चाह रही होती है कि जो लो प्राइसिंग चार्ज करके जो उनके डिस्काउंट देकर, ठीक है, और इसमें क्या कर रही होती है कि सेल्स इंक्रीज़ कर रही होती हैं और जो बहुत सारे जो कंपेटिटर्स उनको एक टफ टाइम दिया जा रहा होता है. स्पेशल इवेंट प्राइसिंग में क्या होता है कि सर्टेन इवेंट पे आप क्या कर देती हैं कि प्राइसेस जो हैं वो लो कर देते हैं. जैसे ऑफ सीजन्स जो होती हैं सर्टन ब्रांड की, जो सर्टन आपके होम अप्लाइंसेस होते हैं उनकी प्रोडक्ट जो है वो उनकी जो प्राइसेस होती हैं वो कट डाउन हो जाती हैं. ठीक है, इसी तरह कैश रीबेट्स होते हैं जिसमें आप जो है वो उसकी प्राइस को कम कर देते हैं कि एक सर्टन डीलर से अगर आप एक मतलब एक फ़िक्स कर देते कि जो सर्टन डीलर से परचेज़ करेगा उसको जो होगा कैश रिबर्ट्स हो जाएगा, यानी उसको प्राइस कम मिलेंगी.
सो डायरेक्टली जो इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चर क्या कर देते हैं, डायरेक्टली कस्टमर्स को जो है वो कैश रिडक्शन पे या लेस प्राइस पे जो है वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग, लॉन्ग, अब कुछ कंपनीज जो होती हैं दे ऑफर लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग, लॉन्गर वारंटीज़ एंड फ्री मेंटेनेंस। ठीक है, जैसे वो होता है कि जितने भी डॉलर्स की ये जो है ना एयर कंडीशनर और ये, अगर इनका एक तो उनकी लॉन्ग वारंटीज़ हैं, दूसरा ये है कि उसको इंस्टॉल करने के लिए जो एसी वगैरह हैं तो वो अपने जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको सेंड करते हैं, या उनके जो आप कह लें कि जो उनके उसमें काम करते हैं वो उनको सेंड करते हैं। ठीक है, वो आपको इंस्टॉल करके दे, तो फ्री इंस्टॉलेशन जो होती है वो दी जाती है। ठीक है, सो ये भी प्रमोशनल प्राइसिंग में ही आता है, उसकी आपसे कोई फ़ी जो है वो चार्ज नहीं करते। ठीक है, एक्स्ट्रा फी चार्ज नहीं करते। ओके, देन रिस्क फॉर प्रमोशनल प्राइसिंग यूज टू फ्रीक्वेंटली एंड कॉपीज बाय द competitors कैन क्रिएट डील प्रॉन customers who will wait for promotions and avoid buying at regular prices creates price war कि promotional pricing जो आपकी एक techniques है, you can choose for certain time period when you choose these pricing promotional pricing strategies more often, तो as a result customer will वेट फॉर सेल्स। ठीक है, वो प्रमोशनल सेल्स पर का ही वो वेट करेंगे, वो फिर आपकी जो एक ओरिजिनल प्राइस होती हैं जो न्यू अराइवल्स होती हैं उसको परचेज नहीं करेंगे। तो एक तो ये वाला रिस्क होता है। देन इट विल क्रिएट अ प्राइस वॉर्स बिटवीन कंपेटिटर्स। जब प्राइस वॉर एक स्टार्ट हो जाती है और तो इस तरह की जो उसमें ये होता है कि कंपनीज के दरमियान में, जब कंपेटिटर्स के दरमियान में, एक इंडस्ट्री में जब प्राइस वॉर स्टार्ट हो जाती है, ऑल दो इट इज़ गुड फॉर इट इज़ गुड फॉर कस्टमर बट इट इज़ नॉट गुड फॉर कंपनीज दैमसेल्व्स। कि उस इंडस्ट्री में वो कस्टमर के लिए तो अच्छा है, जब उनकी आपस में प्राइस वॉर शुरू हो जाती है तो हर जो कंपनी होती है वो लेस प्राइस करती है, लेकिन जब कस्टमर को फ़ायदा होता है कि उनको अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट जो लेस प्राइस पे मिल रही होती है, लेकिन एट द सेम टाइम जो कंपनीज जो होती हैं दे देमसेल्फ विल सफ़र। हाउ, बिकॉज उनकी जो होती हैं जब वो कॉस्ट या जब वो प्राइसेस कम करती हैं तो उनको एक तो जो प्रॉफिट मार्जिन होता है या मार्कअप होता है वो कम हो जाती हैं, सम टाइम उनकी कॉस्ट भी पूरी नहीं हो रही होती। सो ये जो प्राइस वॉर होती है किसी के लिए भी, कंपनीज़ के लिए जो है वो बेनिफिशियल नहीं होती। सो सम टाइम जो आपकी प्रमोशनल जो आप प्राइसिंग लगाते हैं इट विल डैमेज और इट विल इरोड ब्रांड्स जो इमेज होता है। जैसे अगर एप्पल पे आईफोन जो ब्रांड मोबाइल्स हैं उन पर आए रोज़ अगर वो सेल्स लग जाएँ तो जो एक क्लास कॉन्शियस लोग हैं तो वो आईफोन जो है वो लेना बंद कर देंगे कि ये तो अब हर दूसरे तीसरे बंदे के पास जो है वो आईफोन आ गया। ठीक है, ओके, देन है आपका geographical pricing strategy is used for customer in different parts of the country इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री और द वर्ल्ड, जिसमें आप जोग्राफिकली जो है वो कुछ प्राइसिंग आप सेट कर रहे होते हैं, जिसमें FOB फ्री ऑन बोर्ड प्राइसिंग मीन्स दैट द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कैरियर एंड टाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी पासिस टू द कस्टमर। जिसमें आप एक प्राइसेस चार्ज आपने प्रोडक्ट जो है वो बना मतलब कस्टमर परचेज़ कर लेता होता है, लेकिन उसके जो उसको अपनी होम लोकेशन पर लेकर जाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो कस्टमर बेयर करता है। अब जब ये सारी चीज़ें ये होती है, इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, द कस्टमर विल हैव टू बेयर उसके लिए ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, कस्टमर विल हैव टू बेयर मोर कॉस्ट। अगर जो कोई जो है वो डिस्टेंट कस्टमर है आपकी कंपनी के लोकेशन से, ठीक है, तो उसको एक ज़्यादा जो है उसकी एक कॉस्ट बेयर करना पड़ जाती है। यूनिफॉर्म डिलीवरी प्राइसिंग मीन्स द कंपनी चार्ज द सेम प्राइसेस प्लस फ्रेट टू ऑल कस्टमर रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन के। बेसिकली ये तब जोग्राफिकली जब आप डिफिकल्ट जोग्राफिकली रीजन में प्रोवाइड कर रहे थे, फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यूनिफॉर्म डिलीवरी सिस्टम ये है कि आप एक एग्रीगेट निकाल लेते हैं, जिसमें क्या होता है एवरेज निकाल लेते हैं और एवरेज के तौर पर हर एक से वो सेम आपने एक प्राइस फिक्स रेट की भी इंक्लूड करके चार्ज करे होते हैं। अब एवरेज में जो जो नियरेस्ट जिसकी लोकेशन है आपने तो एक प्राइस फिक्स कर दी ना रेट वगैरह लगाकर, सो द कस्टमर हु आर लिविंग क्लोज टू योर लोकेशन
दे विल हैव टू बेयर मोर कॉस्ट, ठीक है, आप उनको दे विल हैव टू पे मोर प्राइसेस, कि उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा हालांकि उनकी लोकेशन करीब है। अब जो जिनकी लोकेशंस, द कस्टमर हु आर फार अवे फ्रॉम दी सर्टन पॉइंट, कि वो जो कंपनी की लोकेशन है, इफ़ दे आर लिविंग एंड फार अवे, उनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर है, डिस्टेंस पे है, तो वो भी एक मतलब सेम प्राइस ही जो है वो पे कर रहे हैं। तो ये जो है एक तरह की इनजस्टिस होती है फॉर दोज हु आर लिविंग near to the near to the location or near to the where the product is available. So zone pricing इसका जो solution है, zone pricing है, means that the company set up 2 or more zones where customer within the given zone pay a single total price. More distance the zone, the higher the prices. कि आपने कंपनी जो है फॉर एग्जांपल, अगर आपकी जैसे पाकिस्तान में अगर आपकी एक कंपनी है वो 4 प्रोविंसेस में या आप इसको कह लें कि पंजाब में अगर आपकी वो है, ठीक है, कंपनी काम कर रही है, तो आपने उसके 2 जोन बना दिए, साउथर्न पंजाब और ईस्टर्न पंजाब। अब जो साउथर्न पंजाब से जो लोग हैं उनके लिए आपने एक प्राइस रख दी कि जो साउथर्न पंजाब वाले एरिया से जो भी होगा उनको ये प्राइस चार्ज करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी, और जो ईस्टर्न पंजाब से होंगे उनको सर्टन अमाउंट जो होगी वो पे करनी पड़ेगी। सो इस तरह की हम जोन प्राइसिंग करते हैं, तो ये क्या होता है, फैसिलिटेट कर देते हैं। सो जो है किसी को भी एक्स्ट्रा पेयर जो है वो नहीं करना पड़ता, ठीक है। ओके, देन है आपका बेस पॉइंट प्राइसिंग, मीन्स दैट अ सेलर सेलेक्ट अ गिवन सिटी एज अ बेसिंग पॉइंट एंड चार्ज ऑल द कस्टमर फ्रेट कॉस्ट एसोसिएटेड फ्रॉम द सिटी टू कस्टमर लोकेशन। अब इसमें बेसिकली क्या है कि एक सर्टन पॉइंट चूज़ कर लिया जाता है। जैसे कराची का है, अगर कोई मतलब प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, तो उन्होंने कहा कि हेड क्वार्टर जो है वो कराची है। अब कराची से अब जो जितना दूर है उसका जो है उसके मुताबिक उनसे चार्जेस ले लिए जाते हैं। एक फ्रेट कॉस्ट जो होती है एसोसिएट कर दी जाती है कस्टमर की लोकेशन के साथ साथ। एक ये पॉइंट है। देन है फ्रेट absorptions pricing, means the seller absorb all or part of the actual freight charges as an incentive to attract business in competitive market। के दूसरी सिचुएशन ये है कि आप अपने कस्टमर से फ्रेट चार्जेस जो हैं वो चार्ज ही नहीं करते, इन ऑर्डर टू इंक्रीज डिमांड और इन ऑर्डर टू कैप्चर मोर नंबर ऑफ कस्टमर, ठीक है। ताकि जैसे जब आपको पता है कि जब आप एक लार्ज क्वांटिटी में जब आपकी कस्टमर की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तो आपको कॉस्ट जो है वो सर्टन आपकी जो कॉस्ट होती है वो कंपनसेट होती जाती है ड्यू टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ सेल्स। ओके, देन है डायनामिक प्राइसिंग। अब ये जो आपने अभी सारे ये पढ़े हैं ये पॉइंट्स, ये सारे जोग्राफिकल प्राइसिंग में आते हैं, जैसे फ्री ऑन बोर्ड, यूनिफॉर्म डिलीवरी प्राइसिंग, जोन प्राइसिंग, बेसिक पॉइंट प्राइसिंग, फ्रेट अब्जॉर्प्शंस प्राइसिंग, ये सारे किस में आते हैं, आपकी जोग्राफिकल प्राइसिंग में आते हैं। ओके, देन है डायनामिक प्राइसिंग इज व्हेन प्राइसेस आर एडजस्टेड कॉन्टिन्यूअली टू मीट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड ऑफ द इंडिविजुअल कस्टमर एंड सिचुएशंस। के बेसिकली डायनामिक प्राइसिंग में है कि आप फिक्स प्राइस आपकी नहीं होती, वो चेंज फॉर द टाइम बिंग वो चेंज होती जाती है। कि सम टाइम इसमें कॉस्ट का एलिमेंट आ जाता है, सम टाइम किसी की जिस कंट्री में आप प्रोडक्ट लॉन्च करें उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन उसमें आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसमें आप प्राइसिंग डायनामिक नहीं करते। फॉर एग्जांपल जब आप ऑनलाइन परचेज़ कर रहे होते तो उसमें कहा जाता है कि प्राइसेस आर नेगोशिएटेबल, तो फिक्स नहीं होती, डायनामिक होती हैं, ठीक है। तो एक तो ये एक स्ट्रेटजी भी होती है कि आप सर्टन रीजन में जो है वो डायनामिक प्राइसिंग कर देते हैं। अब डायनामिक प्राइसिंग जो है इसका ये कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें ये डायनामिक प्राइसिंग जो है इट विल वर्क बेस्ट। कि जब आपने आप मार्केट के अकॉर्डिंग जब आप प्राइसेस अपने एडजस्ट कर रहे होते हैं तब आपको डायनामिक प्राइसिंग जो है वो सूटेबल है। फिर इससे क्या होता है कि कस्टमर को भी बेनिफिट होता है और कंपनी को भी। लेकिन कंपनी को डायनामिक प्राइसिंग में जो है वो सबसे पहले बहुत केयरफुल होना चाहिए, ठीक है। ये तब होगा जब आपके कस्टमर के साथ रिलेशनशिप जो होंगे वो अच्छे होंगे, ठीक है। देन है इंटरनेशनल प्राइसिंग इज़ व्हेन प्राइसेस आर सेट इन स्पेसिफिक कंट्री बेस्ड ऑन द कंट्री स्पेसिफिक फैक्टर। जब आप ये तो अभी ये था ना कि आप मतलब एक रीजन में एक सर्टन जियोग्राफिकल रीजन में काम कर रहे थे तो उसके लिए था, ठीक है। जब आप एक इंटरनेशनली प्रोडक्ट की प्राइसेस जब आप वो कर रहे हैं तब कौन कौन से फैक्टर्स हैं देन यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट। सो दीज आर द इकोनॉमिक कंडीशंस के आपको उसमें इकोनॉमिक कंडीशन भी होनी चाहिए। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले इंटरनेशनल प्राइसिंग में 2 पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, देन यू कैन चार्ज यूनिफॉर्म प्राइसेस,
वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और या फिर ये है कि आप हर रीजन के डिफरेंट उसके हिसाब से जो है वो प्राइसेस चार्ज करते हैं। जब आप इंटरनेशनली जो काम कर रहे होते हैं तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस देखनी होगी, कंपैटिटिव कंडीशंस देखनी होगी, लॉज एंड रेगुलेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, देन यू शुड हैव टू टेक इन अकाउंट all these factors when you gonna decide about international pricing. So जब आपकी डेवलप अगर आपकी मेच्योर मार्केट है देन यू विल हैव टू फॉलो द मार्केट पेनिट्रेशन स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजीज कि आपकी जो मतलब एक स्ट्रॉन्ग जो है वो आपका ब्रांड है, मेच्योर मार्केट है, देन you will offer or you will charge the skimming you will follow the skimming pricing strategies. If you are new in the industry or initial stage पे है then you will follow the penetration pricing strategies. स्किमिंग में आप क्या कर देते हैं, पेनिट्रेशन स्किमिंग में आप हाई प्राइसेस करते हैं, पेनिट्रेशन में आप लो प्राइसेस जो है वो चार्ज करते हैं। ओके, प्राइस चेंजेस जब आप लेकर आते हैं तो उसमें क्या होता है, बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं जब आप प्राइसेस चेंज जब करते हैं, इनिशिएट द प्राइस चेंज, प्राइस कट्स अकर्स ड्यू टू एक्सेस कैपेसिटी, कि अगर आप इंक्रीज़ कर रहे हैं तो या तो एक्सेस कैपेसिटी होती है, इंक्रीज मार्केट शेयर होता है, प्राइस इंक्रीज फ्रॉम कॉस्ट इन्फ्लेशन, इंक्रीज डिमांड, लैक ऑफ सप्लाई। अच्छा, अब जो है प्राइस किस सिचुएशंस की वजह से इंक्रीज़ होती हैं कि हमने ये देखा ना कि प्राइस कट्स अकर्स के प्राइसेस जो कम होती हैं, या तो ये होता है कि एक्सेस कैपेसिटी हो जाती है, आपके पास सप्लाई ज़्यादा पड़ी हुई होती है, ठीक है, मार्केट शेयर जो हैं वो आपके बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके होते हैं, ठीक है, और फर्दर उसमें वो नहीं हो सकता होता। अब प्राइस जो आपकी इंक्रीज़ जो होती है वो किन वजह से, ये तो था ना कि प्राइस आप रिड्यूस क्यों कर रहे हैं, कि डिमांड कम हो रही है, ठीक है, आपके पास एक्स्ट्रा में जो है वो पड़ी हुई है, सप्लाई पड़ी हुई है, कंपटिशन्स जो है वो प्राइस कंपटीशन नहीं हो सकता, या फिर स्ट्रॉन्ग प्राइस कंपटीशन और वीक इकोनॉमी है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज में वीक इकोनॉमी है, तो आप क्या करते हैं, प्राइस कट कर देते हैं। अब प्राइस इंक्रीज़ कब होगी, व्हेन कॉस्ट इन्फ्लेशन आ जाता है, ठीक है, इंक्रीज डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है किसी सर्टन उसकी, फिर और सप्लाई का शॉर्टेज हो जाता है, तो फिर क्या हो जाती है, एट द सेम टाइम प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं। अब सम टाइम कंपनी जो होती है दे कट द प्राइसेस ड्यू टू डोमिनेंट इन द मार्केट, के वो अपने एक उन्हें कॉस्ट लीडरशिप का, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को वो एंजॉय कर रही होती हैं, और जस्ट अपने मार्केट शेयर्स को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए और कस्टमर को टफ टाइम देने के लिए भी प्राइसेस को कट कर देती हैं, ठीक है, उनको लोअर कॉस्ट जो होती है कंपेटिटर्स से एज़ कम्पेयर टू देयर कंपेटिटर्स, दे आर एंजॉइंग द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एक तो ये वजह भी हो जाती है, ठीक है, और जो प्राइस इनिशिएटिंग का हो जाता है कि आप थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज़ करते हैं तो कंपनी को इसका ट्रिप वो कह लें कि 3 गुना जो है वो फ़ायदा होता है, ठीक है। अब जो बायर्स रिएक्शन टू प्राइसिंग चेंज में कि जब भी प्राइस चेंज होती है तो बायर्स का क्या रिएक्शन होता है, ठीक है, ये अभी हम देखेंगे कि इसमें क्या है। अब ये सबसे पहले कि जो इनिशिएटिंग प्राइसेस इंक्रीज़ का था कि कंपनी जब ज़्यादा कंपनी इंक्रीज़ कर देती है, कि हमने कहा कॉस्ट इन्फ्लेशन आ गया, इंक्रीज़ डिमांड होगी, लेकिन इसके कुछ एडवर्स इम्पैक्ट भी हैं, यानी इसके बैड इम्पैक्ट भी हैं। कंपनी जब एकदम से इतनी ज़्यादा प्राइसेस वो कर देती हैं तो इसके क्या होता है, व्हेन कस्टमर रियलाइज दैट व्हेन द कस्टमर परसीव दैट दे आर चार्ज हाई प्राइसेस, so they will switch off to the competitors product, or maybe the possibilities are there they will switch off the industry। जैसे गैसोलीन प्रोडक्ट्स थी ना कि पेट्रोल की ज़्यादा हो गई थी तो लोग उसकी तरफ चले गए थे, सीएनजी की तरफ चले गए थे, ठीक है, तो सम टाइम ये भी होता है। सो कंपनी को अपनी ऑनेस्ट वो करने के लिए प्राइसेस को जो है अगर वो इंक्रीज़ कर रही हैं देन दे शुड हैव अ गुड रिलेशनशिप विद द कस्टमर, they should try to communicate the features और value the company is providing, ठीक है, तो फिर आप इन केस में अगर प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होगा कि कस्टमर जो है वो उसको समझेंगे और आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा, तो फिर आपकी सेल्स जो होंगी वो डिक्रीज़ नहीं होंगी। अब कंपनी को जब भी वो सम टाइम हायर कॉस्ट और डिमांड जो होती है, हायर कॉस्ट पड़ रही होती है और फिर उसके बाद
कंपनी को यूजुअली क्या करना चाहिए कि दे शुड उसको जो है ना कॉस्ट को कम रखकर डिमांड को देखते हुए प्राइसेस जो हैं वो रिड्यूस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उनको जो डिमांड अगर ज़्यादा होगी, कॉस्ट ज़्यादा होगी, उसकी बेस पर प्राइसेस नहीं वो करनी चाहिए। इसको ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहकर दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अगर कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है उसके बेस पर द कंपनी इज़ डिसाइडिंग टू इंक्रीज प्राइसेस ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट, तो कंपनीज शुड फाइंड अ वे टू कट कॉस्ट। इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं उसके थ्रू, जैसे डेल ने किया कि उन्होंने जो आप होलसेल रिटेलर वाली लेयर ही ख़त्म कर दी, वो दे कॉन्टैक्ट डायरेक्टली विद देयर कस्टमर। सो इस तरह के वे सोचने चाहिए एज़ कम्पेयर टू इंक्रीज द प्राइसेस, क्योंकि इट्स नॉट अ गुड फॉर द कंपनी इन द लॉन्ग रन। ओके, प्राइस चेंजेस में जो है जो बायर्स का रिएक्शन होता है कि वो समटाइम दे फील दैट प्राइस इंक्रीज बिकॉज प्रोडक्ट इज़ हॉट, यानी कि उसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं और ठीक इस वजह से प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ हो गई। और उसकी जो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे रोलेक्स का अगर वो एग्जांपल जो आपकी बुक में डिस्कस की हुई है कि इफ़ दे विल चार्ज मोर प्राइसेस और हायर प्राइसेस देन एग्जिस्टिंग प्राइस, तो एक जो इमेज होगा कस्टमर विल थिंक दैट दे आर प्रोवाइडिंग मोर फीचर्स, मोर एक्सक्लूसिव फीचर्स, ठीक है। और यहाँ फिर वो सोचेंगे कि कंपनी जो है वो क्या कर रही है, दे आर कि कंपनी को ग्रीड है, ठीक है, वो अपने एक्सप्लॉइट कर रही हैं कस्टमर को। और फिर उसके बाद अगर प्राइस कट्स होती हैं न्यू, तो ये एक परसेप्शन होती है कि न्यू मॉडल जो आ गया वो अवेलेबल हो गए, तो इसलिए पुराने मॉडल की जो है वो प्राइस कम हो गई, मॉडल्स आर नॉट सेलिंग वेल। यहाँ पे ये एक परसेप्शन होती है कि मॉडल्स जो हैं, जो एक प्रोडक्ट है उसकी वो कस्टमर की तरफ से इतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिली है, या फिर इन्फीरियर क्वालिटी होगी, जिस वजह से प्राइसेस जो हैं वो कम कर दिए। तो ये इन सारी चीज़ों में बड़ा कंपनी को वाइसली डिसीजन लेने होते हैं। प्राइस चेंजेस के जो कंपेटिटर्स के हैं, कंपेटिटर रिएक्शंस टू द प्राइस चेंजेस, व्हाई डिड द कंपेटिटर्स चेंज द प्राइसेस, वो सबसे पहले दे विल थिंक वाई उन्होंने क्यों प्राइसेस चेंज की, इज़ द प्राइस कट परमानेंट और टेम्प्रेरी, क्योंकि ये जो प्राइस कट आया है वो टेम्प्रेरी है या परमानेंट है, और कंपनी ट्राई टू ग्रैब द मार्केट शेयर, या फिर कंपनी का ने डिसाइड कर लिया दैट he will grab the more market share as the company doing poorly in trying to increase sales, की कंपनी के पास वो इतना मतलब इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रही, इसलिए वो प्राइस को रिड्यूस कर रहे हैं, यानी उनके इतने मार्केट शेयर नहीं है, या कस्टमर की तरफ से इतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिली है। इज़ इट अ सिग्नल टू डिक्रीज इंडस्ट्री प्राइसेस टू स्टिमुलेटेड डिमांड, कि यहाँ पे ये एक सिग्नल है कि कंपनी को जो है वो एक सिग्नल पूरी इंडस्ट्री के लिए है कि बाकी जो कंपेटिटर्स हैं उनको भी प्राइस जो है वो रिड्यूस करना पड़ेगी। सो यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा डिस्कस इसको डायग्राम के थ्रू हुआ था कि डिस्कस किया गया है, ठीक है। आप इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा कि जब भी प्राइसेस रिड्यूस होती हैं तो उसका कस्टमर की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है, कंपेटिटर्स के पर्सपेक्टिव में ये डिस्कस हुआ है सारा, इसको आप ज़रा ठीक से देख लेंगे। ओके, देन रिस्पॉन्डिंग टू प्राइस चेंजेस, बीइंग अ कंपनी आपको किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है प्राइसेस चेंजेस में। क्वेश्चन, व्हाई डिड द कंपेटिटर्स चेंज द प्राइसेस, इज़ द प्राइस कट परमानेंट टेम्परेरी, ठीक है, वही जो आपके कंपेटिटर्स सोच रहे हैं अगर आप पर ये सिचुएशन है। सो बीइंग द मार्केटिंग मैनेजर यू विल आस्क फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट आफ्टर एनालाइजिंग द मार्केट कंडीशंस, विल कंपेटिटर्स रिस्पॉन्ड, ठीक है। सोल्यूशन क्या होना चाहिए, रिड्यूस प्राइसेस टू मैच द कंपटीशन, वन पॉसिबिलिटी इज देयर, you will quickly respond to the competitors cut prices, you will also cut your product prices, maintain prices but raise the perceived value through communications, then you will advertise and tell people about the good features and best quality about the product to the customer, कि आप ये सारी चीज़ें बताएंगे through communications, through advertisement, ठीक है। then improve quality and increase prices, or you will use the strategies and you will increase more you will increase the quality of your product and you will charge the high prices or premium prices, launch a lower price fighting brand, या फिर ये कर देंगे कि उनकी जो लो ब्रांड एक चल रहा है जो प्राइस कट प्राइस पे जो प्रोडक्ट उसी तरह के सिमिलर प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करके उसके प्राइसेस उसके अकॉर्डिंग रख देंगे, आपकी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होगी उसके प्राइसेस कम नहीं करेंगे। सो दीज फॉर you can say strategies you can follow when your competitors cut down the prices, then you will
then you will answer or you will respond to their you can say to their tactics by using 4 factors. ओके देन है प्राइसिंग विद इन चैनल लेवल है, प्राइस फिक्सिंग है सेलर। अब पब्लिक पॉलिसी और प्राइसिंग ये है कि जब इस तरह की प्राइस वॉर हो रही होती हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशंस जो इन सारे बिज़नेस को कंट्रोल करने के जो इदारे होते हैं नेशनल इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे, तो वो क्या करते हैं, प्राइस फिक्सिंग सेलर मस्ट सेट प्राइसेस विदाउट टॉकिंग टू कंपेटिटर्स के ये जो एक कोलैबोरेशंस बन जाता है ना, जो जिस तरह से ये ओलिगोपोलिस्टिक और ये मोनोपोली वाला जो बन जाता है, वो प्राइस फिक्सिंग्स जो होते हैं कि उसको हमेशा से डिस्करेज किया जाता है। इस उसको प्रेडेटरी प्राइसिंग सेलिंग लो कॉस्ट विद इन द इंटेंशन ऑफ पनिशिंग कंपेटिटर्स और गेनिंग हाई लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बाय पुटिंग कंपेटिटर्स आउट फिनिश, कि जिसमें समटाइम कंपनीज क्या करती हैं कि लो वल दे आर वो क्या हो रहा होता है, दे आर एंजॉइंग, सम कंपनीज आर एंजॉइंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो वो क्या कर देती हैं कि प्राइसेस को बहुत ही ज़्यादा लो कर देती हैं और समटाइम इतना लो कि उनकी अपनी भी कॉस्ट जो है वो पूरी नहीं हो रही होती। तो क्योंकि वो स्टैब्लिश्ड होती हैं तो वो इसकी एक तरह एक वेपन के तौर पर अपने कंपेटिटर्स के अगेंस्ट यूज़ करती हैं इस स्ट्रेटजी को फॉर शॉर्टर टाइम पीरियड और फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड एज वेल, to eliminate or to you can say to knock out their existing competitor, कि जो उनके competitors होते हैं उनको पनिश के तौर पर वो अपनी क्योंकि वो established होती हैं, उनके competitor as compared to them their competitors are not so established or well established, तो उनके पनिश के तौर पर इतनी ज़्यादा प्राइसेस जो हैं वो लो कर देते हैं कि उनकी कॉस्ट भी पूरी नहीं हो रही होती, ताकि दे कैन नॉट और दे मे नॉट सर्वाइव इन द मार्केट। तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं इससे कंपनी जो जब ये कर रही होती हैं, तो स्मॉलर फर्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एक्ट्स हैं, जिसमें शर्मन एक्ट है और क्लेटन एक्ट है एंड रॉबिन्सन्स पेटमेंट एक्ट है, जो कि जो स्मॉल सेलर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो लेजिस्लेशन की जाती है। ओके, जो इसमें रॉबिन्सन पेटमेंट एक्ट प्रिवेंट्स इसमें थोड़ा सा है, prevent unfair prices जो है discriminations by ensuring that the sellers offer the same price terms to customer at a given level of trade। फिर जो रॉबिन्सन पेटमेंट एक्ट है, price discrimination is allowed if the seller can prove that costs differ when selling to the different retailers के locations की वजह से या सेलर जो डिफरेंट उसको कर रहे हैं तो उस वजह से उनको कॉस्ट बेयर करनी पड़ी, इसलिए जो है प्राइस में डिफरेंस है कि सर्टन एरिया में जो है वो उनको वो प्राइस चेंज कर देते हैं, दूसरे एरिया में ज़्यादा होती है, किसी एरिया में कम होती है, तो ड्यू टू कॉस्ट होती है। इफ़ द सेलर मैन्युफैक्चर्स डिफरेंट क्वालिटीज़ ऑफ द सेम प्रोडक्ट फॉर डिफरेंट रिटेलर्स की क्वालिटी में भी डिफरेंस है तो उसकी वजह से भी प्राइस में डिफरेंस आ सकता है। Okay, then retail resale price maintenance is when a manufacturer require a dealer to charge a specific retail price for its product which is prohibited by law। के जो रिटेल और रीप्राइस जो डिस्क्रिमिनेशन होती है कि वो डीलर से एक स्पेसिफिक रिटेल प्राइस जो है वो चार्ज कर रहा होता है, कि जो कि उसकी उसमें जो होती है वो अनफेयर होती है और क्या होती है कि मतलब प्रोहिबिटेड होती है। तो ये जो हमने एक्ट पढ़े हैं वो इस तरह के सिचुएशंस में जो है वो स्मॉलर कंपनीज़ को और कस्टमर को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। डिसेप्टिव प्राइसिंग अकर्स व्हेन अ सेलर स्टेट्स प्राइसेस और प्राइसेस सेविंग्स दैट मिसलीड कंज्यूमर्स और आर नॉट एक्चुअली अवेलेबल टू द कंज्यूमर। स्कैनर फ्रॉड फेलियर ऑफ द सेलर टू एंटर करंट और सेल्स प्राइसेस इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। Price confusion results when firms employ pricing methods that make it difficult for consumers to understand what prices they are really paying। अब डिसेप्टिव प्राइसिंग में ये है कि आप अट्रैक्ट कर रहे होते हैं कि दे आर सेल्स और यू आर ऑफरिंग सेल प्रमोशनल प्राइसिंग on certain items when customer visit the outlet, then they got to know that there are no promotional pricing sales। तो इस तरह की जो प्राइसिंग जो स्ट्रेटजीज होती है डिसेप्टिव, यानी डिसेप्टिव जो है वो डिसीव से निकला है बेसिकली, कि इस तरह की डिसेप्टिव प्राइसिंग जो होती हैं वो भी अनफेयर होती हैं और इसमें क्या होता है कि कस्टमर को अब फेयरली मतलब कंपनीज को बाउंड किया जाता है। कि होता ये था कि कस्टमर जब जाते पहले उन्हें कहा जाता था कि सेल्स है, जब वो जाते थे तो उनको बताया जाता है अभी कुछ घंटे पहले जो है वो सेल ख़त्म होगी। तो अब ये इस तरह की फ्रॉड्स और डिसीवनेस और डिसऑनेस्टी को जो है ओवरकम करने के लिए, चाहे वो ये बेसिकली होल सेल और रिटेल इस तरह के काम करते थे, तो ये जो पेटमेंट हमने सारे एक्ट्स पढ़े हैं तो वो कस्टमर को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं।
सो इट्स ऑल अबाउट टू डे लेक्चर एंड होप सो कि आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। सो अगर नहीं हुआ होगा यू कैन आस्क क्वेश्चन, जहाँ पे भी जो भी पॉइंट नहीं है तो यू कैन फ्रीली आस्क क्वेश्चंस regarding any regarding today's topic and previous topic as well.